दोस्तों, आजकल हम अपने समाज में कुत्तों के प्रजातियों को अलग अलग रूप में देख रहे हैं और उसकी प्रजातियों से होने वाले नुकसान को भी हम अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। तो आज हम खास करके कुत्ता जो काटता है उससे जो बीमारी होता है, कुछ लोग कहते हैं उसका इलाज नहीं होता है, कुछ लोग कहते हैं उसका इलाज होता है, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। उसको जानने का हम कोशिश करते हैं। अररिया सदर अस्पताल के एनआरसी डिपार्टमेंट के इंचार्ज और लंबे समय से एक्सपीरियंस है इसके पास में मेडिकल लाइन का, खास करके अलग अलग डिजीज का। तो आज हम खास कर सर से बात करने का टाइम इसलिए लिए हैं कि हम जानने का कोशिश करते हैं कुत्ता अगर काट ले तो उसका बचाव किस तरह किया जाए। और अभी से कुछ रोज पहले दिल्ली का एक घटना था। एक बच्चा को कुछ दिन पहले कुत्ता काटा था, लेकिन बच्चा माँ के डर से माँ को या घर वाले को नहीं बता पाया कि हमको कुत्ता काटा। उसके बाद उसको रेबीज हो गया। रेबीज लस्सा वायरस से होता है। रेबीज हो गया और हो जाने के बाद उनका देहांत भी हो गया। तो अफसोसनाक घटना था। उसको जानने के लिए आज हम सर के पास आए हैं। तो सर, अगर किसी को कुत्ता काट ले तो क्या उसका इलाज हो सकता है? अगर कुत्ता काट ले तुरंत अगर कुत्ता काट लेता है तो उसको सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। आपको हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसको ब्लड को क्या करना, जिस जगह से कुत्ते ने काटा है उसको सबसे पहले साबुन पानी से धोना चाहिए। लगातार पानी को बहते हुए पानी में लगातार नल के माध्यम से, और उसको कम से कम 10 मिनट तक जी उसको साफ करना चाहिए, जिससे कि जो लार, ये जो वायरस होता है जो रेबीज का, जी। ये लार से फैलता है। अच्छा, उसके लार से फैलता हाँ, है। लार से फैलता है। तो लार से फैलने के कारण जब हम उसको साबुन पानी से अगर लगातार 10 मिनट तक धोएंगे, जी उसकी धुलाई करेंगे, तो धुलाई करने से क्या होगा कि जो लार में जो उसका बैक्टीरिया और वायरस था हाँ, वो उसके पानी के माध्यम से धुल जाएगा और अपन प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। उसके बाद में उसको हॉस्पिटल ले जा करके, जी और उसको अपन, जैसे कुत्ते का टीका होता है जी जिसमें इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं जी और एंटीबॉडीज होती हैं, तो जी। वो जो कुत्ते का टीका होता है वो अपन दे सकते हैं। तो जिस तरह से आपने कहा कि कुत्ता अगर काट ले तो 10 से 5 मिनट तक रेगुलर उसको वॉश करना चाहिए, हाँ, वो तेज सही। रफ्तार पानी से। हाँ, तो जिस तरह से सर कई लोगों का ये मानसा है कि मानसिकता साबुन होना चाहिए, साबुन साबुन से, होनी हाँ चाहिए। साबुन तो से। कई लोगों का सर ये मानसिकता है कि जैसे कुछ कुत्ते पागल हो जाते हैं, क्योंकि कुत्ते का जनसंख्या अगर आप देखेंगे सीमांचल में बहुत ज्यादा है, और कुछ कुत्ते पागल हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं पागल कुत्ता अगर काट ले तो उसका इलाज नहीं हो सकता है। क्या ये सच है? नहीं, पागल कुत्ते का काटने पर इलाज हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में इलाज हो सकता है। जी अगर उसको मान लीजिए 3 से या 12 हफ्ता हो जाते हैं, जी और उसमें जब पूरे साइन एंड सिम्टम आ जाते हैं और वो उसके ब्रेन तक पहुंच जाता है, जी ठीक है, तो अगर ब्रेन तक अगर पहुंच गया रेबीज, जी। जो रेबीज का वायरस है, वो अगर ब्रेन तक पहुंच गया तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। तो रेबीज का जब तक वायरस नहीं हुआ है, यानी जब तक उसका बीमारी फैला नहीं, उससे पहले उसका उपचार हो सकता हाँ है। जी। तो अब एक मानसिकता है लोगों के अंदर कि कुत्ता काट लेता है तो कुछ लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद भी इंजेक्शन लेने के लिए आते हैं। तो क्या फौरी तौर पर लेना चाहिए या फिर देर से भी ले सकते हैं? नहीं, उसका यह है कि वैसे तो तुरंत की तुरंत इंजेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिससे कि अपने बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएगा, जी और एंटीबॉडीज बन के, और जो कुत्ते से जो रेबीज वायरस है वो खत्म हो जाएगा। एंटीबॉडी जो टीका होता है उसके जी माध्यम से, और प्राइमरी ट्रीटमेंट से, जो भी जिस जगह पे कुत्ता खाया है उसको अगर वॉश करेंगे तो उससे भी प्राइमरी ट्रीटमेंट है इसका, कि कुत्ता काटने के बाद में अपन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर कुत्ते का वायरस अगर उसके ब्रेन तक पहुंच गया और ब्लड में उसका अगर वो हो गया, तो उसके बाद उसको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, और उसको ऐंठन हो जाएगा, शरीर में मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होगा, और फिर उसकी बहुत दर्दनाक मौत होती है। तो फिर उसका हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। कोई कहीं भी ट्रीटमेंट उसका अभी तक बना नहीं है कि भाई कुत्ता का अगर एक बार, मतलब इंसान अगर पागल हो जाए, जी। कुत्ते के काटने के बाद में इंसान में जो सिम्टम आ जाए, तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट नहीं है, उससे पहले उसका ट्रीटमेंट है। तो जिस तरह से सर अब देखेंगे आप, कुत्ता सिर्फ काटता है, कई लोगों को ऐसा होता है कि कुत्ता नछोड़ लेता है, तो क्या उससे भी वायरस हो सकता हाँ जी, अगर ये आपको मैं बता दूं कि कुत्ते के अंदर भी जो रेबीज वायरस होता है, ये शुरू में नहीं होता है, ठीक है? है, अच्छा। लेकिन ये अदर्स जिनके अंदर ये वायरस फैल जाता है, जी उनके कांटेक्ट में आने की वजह से ये वायरस होता है। ये अगर दूसरा इंसान भी अगर कांटेक्ट में आ जाएगा जी तो ये उससे भी हो जाएगा। अगर किसी बंदर को रेबीज हो गया है, तो अगर बंदर भी अगर काट ले या नाखून लगा दे, तो उससे भी ये रेबीज हो सकता है।
अगर बिल्ली भी काट ले तो उससे भी रेबीज हो सकता है, लेकिन रेबीज उस बिल्ली या कुत्ते या बंदर या गाय या जो भी पशु के अंदर जो भी रेबीज का बैक्टीरिया वायरस है, जी। जो भी वायरस है रेबीज का, तो रेबीज का वायरस होगा तभी रेबीज होगा। अगर रेबीज का वायरस नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन अगर रेबीज का वायरस उसको है और उसने नाखून भी लगा दिया और नाखून के माध्यम से अगर रेबीज का वायरस चला गया तो वो 100% उसको रेबीज होने का चांस है। जिस तरह पालतू कुत्ता है, तो पालतू कुत्ता को कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? कुत्ते को जो इंजेक्शन लगाया था, अपने कुत्ते को भी रेबीज के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, एंटी हीमोग्लोबिन लगाया जाता है रेबीज का, जो भी पालतू कुत्तों को भी लगाया जाता है, जिससे कि उसके अंदर को ये रेबीज नामक वायरस फैले नहीं। और जब कुत्ते में ये रेबीज नामक वायरस नहीं फैलेगा तो वो इंसानों में भी नहीं फैलेगा। तो जब कुत्ता चाटेगा या लार करेगा या नाखून लगाएगा तो इंसान में नहीं फैलेगा, क्योंकि उसमें उस चीज का पहले से ही एंटी बॉडीज उत्पन्न है कुत्ते के अंदर भी। और वही मनुष्यों में होता है कि मनुष्य को अगर पहले से एंटीबॉडीज अगर वो लगा के रखेगा, जैसे कुत्ते ने काटा उसको या लार को लगाया या मान लीजिए कि उसके नाखून को लगाया, तो तुरंत उससे बचाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उसको पहले से ही हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी होती है रेबीज वायरस के खिलाफ। तो सर को देखे आपने, और हमें अब यहाँ से उम्मीद हो गया है कि कुत्ता का केस अगर आपके समाज में या आपके गांव में आता है तो आप उसको बाखूबी एक वीडियो देख करके हल कर सकते हैं और सिविल हॉस्पिटल अररिया में आकर के आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया और खास करके एक डिजीज जो एक बीमारी था उससे लोगों को जागरूक करने में अपना सहयोग दिया है। तो मेरा तो यही है कि तुरंत जैसे ही कुत्ता काटे तो जो छोटे बच्चे हैं उनको भी अपने घर वालों को बता देना चाहिए, और तुरंत इसका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो 100% जो वैक्सीनेशन लगता है हर सदर अस्पताल में, हर पीएससी सीएससी पे वैक्सीनेशन की व्यवस्था बिहार सरकार की तरफ से की गई है। तो आप तुरंत रेबीज का वैक्सीन जरूर लें। अगर कुत्ता काटे तो उसमें लापरवाही नहीं बरतें, क्योंकि ये बहुत लाइलाज बीमारी है। अगर एक बार वायरस आपके ब्रेन तक पहुंच गया तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, फिर तो आपकी जान ही जाएगी। तो बहुत बहुत सर का शुक्रिया। अब हम यहाँ से विदा लेते हैं, दुआओं में याद रखिएगा।